गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है, तो सबको नए साल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबका नया साल बहुत अच्छे से बीतेगा। इसका आने वाला हर दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आज के दिन की शुरुआत होती है नवरात्रि से। चैत्र पक्ष का ये पहला नवरात्रा होता है और इसी पर ही नया साल मनाया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के शुभ दिन पर आप सबको एक इतनी सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ जो आपके सारे दुखों को दूर कर देगी। कि हमें मालूम ही नहीं है एक्चुअली में दुख क्या है। क्या आप सबको मालूम है दुख क्या है? अगर जिस दिन हमें मालूम चल जाए कि दुख क्या है, उस दिन हम इस दुख से बहुत दूर हो जाएंगे और सुख की तरफ चले जाएंगे। हमारे जीवन में सुख की कमी हमें क्यों महसूस होती है, जबकि सुख हमारे आसपास है और फिर भी हम दुख में घिरे रहते हैं, क्यों? तो सुनिए आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है महात्मा बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध जी एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में टहल रहे थे और एक शांत सी जगह आने के बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब यहाँ पर विश्राम करें। तो वहाँ पर वो बड़े आराम से बैठ गए और अपने शिष्यों से पूछा कि शांति महसूस हो रही है, सुख का आनंद हो रहा है क्या यहाँ पे महसूस हो रहा है? तो सारे शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, हमें महसूस हो रहा है यहाँ पे बहुत सुख महसूस हो रहा है। उनमें से एक चंचल सा एक शिष्य था, उसने पूछा कि गुरुजी, अब तो हमें सुख का आनंद हो रहा है, लेकिन दुख क्या है? आपके साथ रहते हमें कभी भी दुख का आभास नहीं हुआ, कभी हमें ये नहीं पता चला कि दुख होता क्या है। तो हमें ये बताएं कि दुख होता क्या है। तो इस पर महात्मा बुद्ध जी बोले कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक सेठ जी की। बहुत अमीर थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, अलग अलग शहरों में उनका बिजनेस फैला हुआ था और बहुत अच्छी खासी आमदनी थी उनकी, बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा था हर जगह से। बहुत सर्वानंद में रह रहे थे, बहुत खुश थे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। नौकर चाकर आप बहुत थे उनके आसपास, गाड़ियों में घूमते थे, परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। एक दिन सेठ जी शहर घूमने गए और वहाँ पर उनको बहुत ही एक एंटीक घर सजाने का सामान पसंद आया। एक एंटीक आइटम बहुत पसंद आया उनको। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं आज इसको घर सजाने के लिए लेकर जाता हूँ। बड़े ही प्यार से उसको लेकर आते, बहुत महंगा आइटम होता है। अब घर लेकर आते हैं तो अपने सबसे प्यारे नौकर को, जिसको वो नौकर समझते ही नहीं है, अपने घर के सदस्य जैसा समझते हैं, उसको जाकर कहते हैं कि मैं ये एंटीक आइटम शहर से जाकर लेकर आया हूँ, बहुत कीमती है, थोड़ा ध्यान रखना, इसको संभाल कर साफ करना, संभाल कर ही घर में रखना। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हमें जिस काम के लिए कहा जाता है तो उससे विपरीत ही होता है। अगर घर में छोटे बच्चों को कहा जाए कि यहाँ नहीं जाना, तो बच्चे उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ों के साथ में भी होता है। अगर बड़ों को कह दिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, हड़बड़ाहट में, ज़्यादा क्योर करने के चक्कर में वो चीज़ बिगड़ जाती है। अब उस नौकर के साथ में भी यही हुआ। उसको जैसे जैसे डर लगा कि बहुत कीमती आइटम है, कहीं मेरे हाथ से टूट ना जाए। जैसे मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी कि जैसा हम डर मन में मान लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वैसे ही वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसने ज़्यादा सोच लिया, सफाई करते करते वो उसके हाथ से टूट गया गलती से। अब जब टूटा, सेठ जी को बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो सेठ जी ने आते ही देखा कि ये क्या हुआ, मैं इतना महंगा आइटम लेके आया था, टूट गया, मेरा तो नुकसान हो गया। कितना सुंदर मैं घर सजाने के लिए लेकर आया था। अब नौकर ने आंखें नीचे कर ली। सेठ जी अब कहते भी तो क्या, क्योंकि नौकर जो था वो बहुत पुराना नौकर था, बहुत सालों से उनका काम कर रहा था। सेठ जी ने सोचा कि मैं अगर इसको कुछ कहूँगा तो ये मेरे को छोड़कर चला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर क्या होता है कि सेठ जी को नींद नहीं आती, कि क्योंकि वो अपना गुस्सा तो निकाल नहीं पाते, कह भी नहीं सकते उससे। जाकर देखते हैं कि नौकर रसोई घर में सो रहा होता। अब सेठ जी का पारा तो और ज़्यादा ऊंचा चढ़ जाता है। उनको और गुस्सा आता है कि मेरा इतना महंगा सामान तोड़ के इसको नींद कैसे आ रही है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेठ जी के दिमाग में एक तरकीब आती है। तो सेठ जी सोचते हैं कि ठीक है, इसका जवाब मैं इसको ऐसे नहीं दे सकता, तो मैं इस हिसाब से ज़रूर दूंगा। सेठ जी उस नौकर को सुबह कहते हैं कि तुझे पता है ये एंटीक आइटम मैं किसके लिए लेके आया था? मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब से ये टूटा है। मैं सोच रहा था मैं तुझे कल ही बता दूं, पर मैं इसके दुख से उभर नहीं पाया। तो नौकर पूछा, सेठ जी बताओ ना, किस लिए लेकर आए थे, किसके लिए लेकर आए थे? तो सेठ जी कहते हैं, ये मैं तेरे लिए लेकर आया था। तू कितने साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तूने मेरी कितनी सेवा की है। मैं शहर जाके यही सोच रहा था कि मैं तेरे लिए एक इतना महंगा सा गिफ्ट लेकर चलूँगा जो तेरे को अच्छा लगे। अब जैसे ही नौकर ये बात सुनता है कि सेठ जी मेरे लिए ही लेकर आए थे और मैंने ही अपना गिफ्ट तोड़ दिया, ऐसा कहना था, तो नौकर को चिंता हो गई। उस रात सेठ जी तो बड़े मज़े से सोए, पर नौकर की नींद उड़ गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही सेठ जी ने वो बात बोली, उनका बोझ कम हो गया और उधर नौकर के दिमाग पे वो बोझ बढ़ गया। महात्मा बुद्ध जी ने अपने शिष्य से पूछा, अब समझ में आया कि दुख क्या होता है? तो उनके शिष्य ने कहा, गुरु जी, दुख एक विचार होता है। दुख एक ऐसा विचार जो अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हम उससे बंध के रह जाते हैं, वो हम पर हावी हो जाता है। और अगर हम भी सेठ जी की तरह उस विचार को छोड़ दें, अपने से दूर कर दें, तो हम भी चैन की नींद सोएंगे। चैन की नींद मतलब अपने परमात्मा के पास ध्यान लगाएंगे, सुमिरन करेंगे और उनके पास जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम अपने इन विचारों को, यानी कि हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे अपने हैं, और इस विचार को धारण करके हम इस दुनिया में ही खो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, तो दुख हमें घेर लेते हैं, ये झूठे रिश्ते हमें घेर लेते हैं। और अगर जिस तरह से सेठ जी ने उस विचार को छोड़ा कि वो एंटीक आइटम मेरा नहीं था, इस नौकर का था, ऐसे ही हम भी इस विचार को धारण कर लें कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो हमारे लिए नहीं हैं, वो परमात्मा के बनाए हुए हैं। हमारे लिए तो सिर्फ अपना कर्म निभाना है, ये हमारे अपने नहीं हैं। जिस दिन हम ये विचार अपने दिल से त्याग देंगे, उस दिन दुख हमारा पीछा छोड़ देंगे। दुख सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम गलत चीज़ों को धार लेते हैं अपने जीवन में, गलत बातों को अपने दिमाग में धार लेते हैं, तभी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यही दुख है। इतनी सरल सी बात है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, सुख हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा और दुख घर के पीछे के रास्ते से फुर्र से उड़ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और इस दुनिया के लोगों को अपना मानने की गलती ना करें। हर इंसान में परमात्मा का रूप देखें, लेकिन इनसे रिश्ता नहीं जोड़ें। इनको ये ना सोचें कि ये मेरा है, ये मेरा, कुछ नहीं है तेरा। यहाँ तो सिर्फ कर्म निभाने आया है। अपने कर्म अच्छे से निभाओ। जो इंसान का धर्म बनता है, एक इंसानियत होती है, वो निभाओ, सुमिरन करो और फिर से अपने घर लौट जाओ, अपने परमात्मा के पास। यही रास्ता है 84 से भी मुक्त होने का।